बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शाहराह भुट्टो का दूसरा मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने कायदाबाद इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। 31 दिसंबर से कबल शाहराह भुट्टो को मोटरवे M9 से मुंसलिक करने का भी ऐलान। मुराद अली शाह ने बंदरगाह से कयूमाबाद तक नया एक्सप्रेस वे बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। आजिज जमाली की रिपोर्ट में जानिए। टूटी फूटी सड़कों से छूटने वाली है जान। सिंध सरकार का कराची की सड़कें बेहतर करने का ऐलान। याले वजीर आला ने शहर में एक नया एक्सप्रेस वे बनाने की भी खुशखबरी सुना दी। वजीर आला मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर के हमरा शाहराह भुट्टो के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कायदाबाद इंटरचेंज पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह बोले, शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच का मंसूबा था जो उन्होंने 1994 के कराची पैकेज में शामिल किया था। 31 दिसंबर से कबल हर सूरत में शाहराह भुट्टो को मोटरवे M9 से मुंसलिक और 27 दिसंबर के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी इसका इफ्तिताह करेंगे। आगे माफ़ी नहीं है। 31 दिसंबर को इसको हमने काठोर तक M9 तक खोलना है और मैंने इसका खुद कुछ दिनों पहले जायज़ा लिया था और ये आराम से हो सकता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के बाद चेयरमैन साहब से अभी से टाइम ले लेते हैं कि 27 दिसंबर के बाद जिस दिन चाहें इसका काठोर तक इफ्तिताह करें। वज़ीर आला सिंध ने कराची बंदरगाह से कयूमाबाद तक नए एक्सप्रेस वे तामीर कराने की भी खुशखबरी दी और बताया कि रवां साल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे का काम शुरू होगा। मैं उसका नाम आज तजवीज़ करूंगा, अभी नाम, बाद में फिर हम उसको कुछ और भी दे सकते हैं। अभी उसको नाम तजवीज़ करूंगा, पोर्ट टू कयूमाबाद एक हम बनाना चाहते हैं एक्सप्रेस वे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तकरीबन 65 अरब रुपए की एस्टिमेट है। मैं बिज़नेस कम्युनिटी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ा कीन इंटरेस्ट शो किया है और मैं कराची की बिज़नेस कम्युनिटी से हमने पहले भी मुझे याद है ये शुरुआत हुई थी जब चेयरमैन साहब आए थे। मुराद अली शाह ने सियासी मुखालफिन को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, शहर को बोरीबंद लाशें और भत्ता कल्चर देने वाले हम पर तनकीद कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने इस शहर को भत्ताखोरी सिखाई, बोरीबंद लाशें दिखाई, इस शहर के में ये वो कहते हैं चाइना कटिंग सिखाई, तो नाम पता नहीं क्यों, चाइना वैसे बड़ा अच्छा मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन नाम इन्होंने दे दिया। उसकी कहने पे कहते ये हैं हमें। मैंने कहा भाई पिछले साल भी आपने कोशिश की थी, 1 रुपया खर्च नहीं कर सके हो इधर। इससे कबल वज़ीर आला ने सूबाई वज़रा के हमरा कयूमाबाद से कायदाबाद तक शाहराह भुट्टो का सफ़र किया। 100 रुपये टूल टैक्स भी अदा किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी, राजा रज़ाक, कासिम नवीद समेत अरकान असम्बली, सूबाई तर्जमानों, डिप्टी मेयर कराची, टाउन चेयरमैन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी बजट पर हिमायत को मुतालबात की मंजूरी से मशरूत कर दिया। सैयद मुराद अली शाह ने सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स की मुखालफत कर दी। K4 और हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए वफाकी बजट में मुख्तस रकम बढ़ाने का मुतालबा। कहते हैं कराची की कई स्कीमों के लिए 236 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पीपल्स पार्टी का बजट पर हिमायत के लिए वफाक को 2 टोक ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कड़े मुतालबात पेश कर दिए। मसाइल के हल से बजट की मंजूरी को जोड़ दिया। सैयद मुराद अली शाह की बाद अज बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई तरक्याती मंसूबों का ऐलान, माली मुश्किलात का एतराफ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना 17वां मुसलसल सूबाई बजट पेश किया। बजट पेश होने से सिर्फ 1 रोज कबल सिंध हुकूमत को आगाह किया गया कि मुतविका 105 अरब रुपए रोक लिए जाएंगे। 12 जून को एक खत आता है हमारे पास, वो मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो दिखा दूंगा सबको, कि नहीं अब हम आपको 1901 अरब तकरीबन जो है वो नहीं देंगे, हम आपको अब 1796.1 अरब देंगे, यानी 105 अरब रुपए उन्होंने कहा है कि हम आपको कम देंगे।
मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जब PWD स्कीमें सूबों को मुंतकिल हुई तो सिंध को सिर्फ 18 मनसूबे दिए गए, जो नाइंसाफी है। तरक्याती मनसूबों की मुनसिफाना तकसीम और तैलीमी इदारों की फंडिंग बहाल न की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट की हिमायत नहीं करेगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर वफाकी फंड्स 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब कर दिए गए। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स नाइंसाफी है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे, उस पे उन्होंने पहले APCC में 30 अरब रुपए रखे थे और जब वो 2 दिन बाद यानी 2 तारीख को APCC हुई थी, 4 तारीख को NEC हुई, वो 30 से घटा के 15 कर 18% टैक्स लगा दिया है सोलर पैनल्स पे। वो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को आप बिजली पहुंचा नहीं सकते, ऊपर से आप टैक्स लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वफाक में बजट को सपोर्ट नहीं करेगी अगर ये दुरुस्त नहीं करते। मुराद अली शाह ने कॉन्फ्रेंस में ईरान पर हालिया इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कहा अपना एहतजाज बजट इजलास में ही रिकॉर्ड करा चुके थे, कभी PTI के दबाव में न आए तो MQM के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। सेफ सिटी मंसूबा सितंबर 2026 को मुकम्मल होगा। आजिज जमाली, सिटी 21। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तजवीज़। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे और 1 लीटर पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 16 जुलाई से नई कीमतों पर अमल दरामद होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। महंगाई का एक और बोझ आने को तैयार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़ भेज दी गई। ज़राए का कहना है कि रिफाइनरी ने 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर डीजल 254 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 259 रुपये 91 पैसे पर हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा करने की तजवीज़, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 253 रुपये 63 पैसे से बढ़कर 254 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे महंगा करने और ज़राअत में इस्तेमाल होने वाला 1 लीटर लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे इजाफा करने की तजवीज़ दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि मंजूरी के बाद 16 जून से अगले 15 रोज़ पर नई कीमतों पर इतलाक होगा। अशरफ खान, सिटी 21। बजट के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अहम मनसूबे शामिल। इस इक़दाम पर शहरियों का मिला जुला रुझान रहा। कहा कि काम होता नजर आए तब बात है। किसी ने कहा उम्मीद है इस बार अमली इक़दाम होंगे। तफसीलात अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। सिंध का साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम मंसूबे शामिल कर लिए गए। शहरियों का कहना है कि काम होता नजर आए। सिर्फ बजट में मंसूबे को शामिल करना काफ़ी नहीं, हर साल वादे किए जाते हैं। सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, ना पानी आता है। उम्मीद है इस बार कुछ बदलेगा। महंगाई ने पहले ही परेशान कर रखा है, टैक्सेस कम हो ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। बजट तो उन्होंने बहुत अजीब तरीके से पेश कर दिया है। बजट के जो उन्होंने मतलब कि आवाम को तो समझो परेशान कर दिया है। हर चीज़ में टैक्सेस लगा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, टैक्स कम होने चाहिए। अपना सीवरेज का निज़ाम देख लें, बिल्कुल तबाह हो चुका है। गलियां देख लें, रोड देख लें, तबाह हैं। इनको पहले तो ये काम करना चाहिए। गलियां हो गई, सीवरेज हो गई, पानी की लाइनें हो गई, आए दिन पानी की लाइनें फट रही हैं, सीवरेज की लाइनें फट रही हैं। ये चीज़ पहले इनका कवर हो, उसके बाद बजट पेश करें, समझ आती है। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए और इसे तवज्जो देनी चाहिए। आवाम की गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए। बिजली का निज़ाम दुरुस्त करें, पानी का निज़ाम दुरुस्त करें। इसके लिए बेहतर तजवीज़ात होने चाहिए। बजट में किए गए ऐलानात कितने मौसर होंगे, इसका अंदाज़ा वक्त के साथ होगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 20। MQM पाकिस्तान ने सिंध बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर तोहा अहमद कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने अपने वज़रा को सहूलियात फराहम करने के लिए ऐसा बजट बनाया है। कराची से कश्मीर तक अवाम की इस बजट से हक तलफी हुई है। आपने देखा कि हम अपना एहतजाज असम्बली में रिकॉर्ड करा चुके हैं। हमने लोगों को ये बताया कि हमें जो आवाम वोट देती है वो हमें पिछले 40 साल से इस शहर की आवाम वोट दे रही है। इस शहर की आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं हमसे, बड़ी उमंगें हैं हमसे, और इस शहर की आवाम ये जानती है और ये मानती है कि इस शहर का मसला, अर्बन सिंध का मसला अगर पहले भी किसी ने उठाया है और जितना जैसा जो काम किया है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ही किया है। इस दफ़ा का जो बजट है वो हस्ब रिवायत सिंध हुकूमत
حکومت نے صرف اپنے وزراء کو امیر کرنے کے لیے اور اپنے مشیروں کو امیر کرنے کے لیے دیا ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا عوام سے اس حد تک تعلق ہے کہ یہ عوام کے لیے باعث تکلیف ہوگا. یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اس میں عوام کو مزید تکلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس بجٹ کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمنی یہ بند ہونی چاہیے. اور یہ صرف اربن سندھ کی بات نہیں ہے، یہ بجٹ کراچی سے لے کے کشمور تک رہنے والے بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے دشمنی کرے گا اور ایک ایک انسان کے لیے باعث نقصان ہوگا. بزنس مین گروپ اور کراچی چیمبر آف کامرس نے وفاق اور سندھ کے بجٹ کو شدید مایوس کن اور کراچی کے ساتھ کھلی ناانصافی قرار دے دیا. چیئرمین بی ایم جی زبیر موتی والا اور رہنما جاوید بلوانی نے کہا کہ کراچی جو قومی خزانے میں 67%، صوبائی آمدنی میں 90% اور ملکی برآمدات میں 54% حصہ دیتا ہے، اسے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. حکومت نے مالیاتی بل اور بجٹ میں مسائل کے حل کے لیے کاروباری شخصیات پر مشتمل خصوصی کمیٹی قائم کر دی. وفاقی حکومت نے مالیاتی بل اور بجٹ میں بزنس کمیونٹی صنعت کاروں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے بزنس لیڈرز پر مشتمل خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کمیٹی کے سربراہ پاکستان بزنس کونسل کے سی ای او احسان ملک ہوں گے، جبکہ ایف بی آر کے ممبران واجد علی اور نجیب احمد میمن مشترکہ چیئرمین ہوں گے. اراکین میں کراچی چیمبر، اوورسیز انویسٹرز چیمبر، فیڈریشن لاہور اور اسلام آباد چیمبرز کے صدور شامل ہیں. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس کا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری. 4 روز میں 3000 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط. سیکشن افسر کہتے ہیں جن گاڑیوں کی نمبر پلیٹ نہیں انہیں گاڑی ضبط کر کے نمبر پلیٹ بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں. شہریوں نے شکوہ کیا کہ گھروں میں کھانے کے پیسے نہیں، چالان کہاں سے بھریں. تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں جانیے. ٹریفک پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر آپریشن تیز. 3000 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط، شہری پریشان. ٹریفک پولیس کے مطابق بغیر نمبر پلیٹس، غیر معیاری نمبر پلیٹس، فینسی نمبر پلیٹس، بغیر رجسٹریشن، بغیر ڈرائیونگ لائسنس، بغیر ہیلمٹ گاڑی چلانے والے افراد کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں. ڈی ایس پی ٹریفک کورنگی شبیر میمن کہتے ہیں آپریشن بائک والوں کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر کوئی پولیس اہلکار پیسے مانگے تو اس کی شکایات کریں، کارروائی کریں گے. ڈی آئی جی ٹریفک کے حکم سے تمام سینئر نے میٹنگ کی تھی اور تمام میٹنگ کے دوران یہی بات طے کی گئی ہے کہ کس طریقے سے بائک والوں کو ڈسپلن میں لایا جائے. تو پہلے تو ان کی نمبر پلیٹس ہم چینج کروا رہے ہیں، ان گاڑی کو امپاؤنڈ کیا کر رہے ہیں، امپاؤنڈ کے بعد اس گاڑی پر نمبر پلیٹ لگا رہا ہے، اسے چالان سے بچا رہے ہیں اور اس کی نمبر پلیٹ بند کر کے پھر اسے بتایا پابند کیا جا رہا ہے کہ جا کے اپنے نام پہ کاغذ بنوائے، اگر اپنے نام پہ کاغذ نہیں ہے تو. سیکشن آفیسر ولی محمد بولے جن گاڑیوں میں نمبر پلیٹ نہیں ان کی نمبر پلیٹ بنوا رہے ہیں. جب تک نمبر پلیٹ نہیں آ جاتی گاڑی بند رہے گی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ نمبر پلیٹ نہیں لگائیں گے بائکہ پہ تو جب تک یہ آپریشن چلتا رہے گا. اب آپ دیکھیں یہ نمبر پلیٹ یہ پیچھے جو ہے ان کی اپنی مرضی کا لگایا ہے، آگے نمبر پلیٹ ہے ہی نہیں، نہیں اس بائک کے پاس پیپر ہے، نہیں اس کے پاس لائسنس کے. ایک ہی گاڑی میں ڈیٹین کر رہا ہوں اور جب یہ اپنا جو گورنمنٹ نے نمبر پلیٹ آویزہ کی ہوئی ہے جب تک وہ نہیں لائے گا اور اپنے نام پہ گاڑی نہیں کرے گا یہ گاڑی میں ریلیز نہیں کروں گا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اپنے کاموں پر جا رہے تھے کہ روک لیا گیا. کیا قانون صرف غریب کے لیے ہے؟ گھروں میں کھانے کے پیسے نہیں، چالان کہاں سے بھریں گے؟ یہ گاڑی ہے ہمارے کو دی گئی ہے، اس کا باقاعدہ ہمارے کو پرمٹ دیا گیا ہے، اس کی ہماری فٹنس ہے. جب یہ گاڑی آتی ہے اس کا ٹیکس پے گاڑی ہے، 36,000 روپے ہمارا ٹیکس کٹتا ہے. یہ گاڑیاں ہمارے کو دی ہیں، چلو جی آپ بند کر رہے ہیں اس کو تو ہمیں کوئی نیمو بدل تو دو. پیسے نہیں تھے، مجھے کہا کہ 200 روپے دو. سر میرے پاس پیسے نہیں تھے. پیسے مانگے تھے؟ جی سر پیسے مانگے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے چلان کر دیا 1020 کا. تو ابھی بولا کہ نمبر پلیٹ نہیں ہے آپ کے پاس، فلانی چیز نہیں ہے، انڈیکیٹر نہیں ہے. تو سر مجبوراً ابھی مجھے چھوٹے بھائی کو پیسے نہیں تھے میرے پاس 1 روپیہ. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ جرمانوں سے بچا جا سکے. کیمرامین رانا جہانزیب کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21.
DHA में POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर RTO 1 की कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने डिफेंस में POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक जनरल एंड मेडिकल स्टोर सील कर दिया। हुकाम के मुताबिक स्टोर POS सिस्टम से गैर मुंसलिक रसीदें जारी कर रहा था। RTO हुकाम के मुताबिक POS कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ मुआशी पायदारी के लिए ख़तरा हैं और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।